खान। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर की वीडियो नंबर 13 में पढ़ेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। हेनरी के नियम पर आधारित संख्यात्मक प्रश्न। हेनरी का नियम हम पिछली वीडियो में वीडियो नंबर 29 में देख चुके हैं। हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। आज इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए हेनरी के नियम में हमने क्या देखा था, ये फॉर्मूला हमें मिला था किसी भी गैस का आंशिक किसी भी गैस का वाष्प दाब पी ए इक्वल टू क्या होगा, के एच इंटू एक्स ए। पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। कौन सी गैस, माना कोई गैस ए है, ठीक है। गैस ए का आंशिक दाब, के एच क्या है, हेनरी नियतांक, हेनरीज कांस्टेंट। और एक्स ए इसी को कहते हैं जीटा ए। ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। गैस ए का विलयन में मोल प्रभाज। अब इसी पर हम पहले क्वेश्चन अपना लेते हैं। कह रहा है कि एट 298 केल्विन केएच फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला CH4 है। इन बेंजीन इज 4.27 इन 10 to the power 5 millimeter Hg. Calculate the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin and 760 millimeter Hg. 298 केल्विन पर बेंजीन, बेंजीन यहाँ पर विलायक सॉल्वेंट का काम करेगा। उसमें मेथेन की विलयता के लिए हेनरी नियतांक KH का मान दिया है 4.27 इंटू 10⁵ मिलीमीटर Hg। फिर कह रहा है कि 298 केल्विन और 760 मिलीमीटर Hg पर पारे के दाब पर बेंजीन में मेथेन की विलयता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दे रखा है और इसका मेथेन का प्रेशर दे रखा है, ठीक है। और उसकी सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी आप किस टर्म में निकालोगे, मोल फ्रैक्शन के टर्म में, मोल प्रभाज की पद में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ हमने क्या लिखा फॉर्मूला, पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथेन इक्वल टू क्या होगा, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेन इन द सॉल्यूशन। तो अब इसको देखो, मेथेन का जो प्रेशर वो दिया हुआ है, हेनरीज कांस्टेंट भी दिया हुआ है, अब मोल फ्रैक्शन को निकालना है। तो इसको ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ मेथेन अपॉन हेनरीज कांस्टेंट, वैल्यू रखेंगे, ठीक है। मेथेन के दाब का मान दिया है 760 मिलीमीटर Hg, हेनरी नियतांक का मान दिया इतना। तो आ जाएगा मेथेन की सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन के टर्म में 1.77 इंटू 10⁻³ मैंने मोल फ्रैक्शन मेथेन में, बेंजीन में मेथेन का मोल फ्रैक्शन पता चल गया, ठीक है। मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, वो एक के टर्म में निकाली जाती है। अब इसी पे चलिए हम दूसरा क्वेश्चन अपना लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए क्या कह रहा है, ये है दूसरा क्वेश्चन। एट 293 केल्विन if nitrogen gas is bubbled through water, how many millimoles of nitrogen would dissolve in 1 liter of water। दिया हुआ है एट 293 केल्विन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 0.987 बार एंड हेनरीज कांस्टेंट KH फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर। ये दे रखा है 76.48 किलो बार, ठीक है। हिंदी में लिख दे रहा है, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या कह रहा है कि 293 केल्विन टेम्परेचर पर
नाइट्रोजन गैस को जल में प्रवाहित किया जाता है। 1 लीटर जल में नाइट्रोजन की विलेयता मिलीमोल में ज्ञात कीजिए। मैंने 1 लीटर जल में कितना मिलीमोल नाइट्रोजन घुलेगी। और कह रहा कि 293 केल्विन पर नाइट्रोजन का आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ है 0.987 बार। और KH की वैल्यू यानी हेनरी कांस्टेंट किसमें नाइट्रोजन की जल में विलेयता के लिए KH दिया हुआ है 76.48 किलो बार। तो यहाँ पर देखिए हेनरीज लॉ लगेगा, हेनरी का नियम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और जानते हैं क्या हेनरी का नियम का क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरी के नियम के अनुसार किसी भी गैस का आंशिक दाब क्या होता है KH और विलयन में उस गैस के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ कौन सी गैस ले रखा है नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन का आंशिक दाब बराबर क्या हो जाएगा हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो पहले हम देखिए KH की वैल्यू दे रखा है और क्या दिखा रहा है नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब दिया हुआ है। तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा नाइट्रोजन का आंशिक दाब बटे हेनरीज कांस्टेंट। नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर दे रखा है 0.987 ये बार में है डिवाइडेड बाई KH। KH किस में है किलो बार में कितना है 76.48 किलो बार। अब इसको हम क्या कर लेंगे बार में कन्वर्ट कर लेंगे, दोनों यूनिट को सेम कर देंगे 0.987 अपॉन 76.48 इंटू 1 किलो बार इक्वल टू क्या होता है 10 टू द पावर 3 बार। तो अब यहाँ क्या करेंगे 10 टू द पावर 3 कर देंगे तो ये भी बार में हो जाएगा और ये बार में हो जाएगा। अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना जा रहा है नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन 0.0129 दिखा दो 0.0129। ठीक है, ये नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन मिल गया। ठीक है, अब हम क्या देखें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 लीटर पानी ले रहा है अगर तो उसमें नाइट्रोजन का कितना मिलीमोल डिसॉल्व होगा यही पूछा है। तो इस पानी में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन मिल गया। ठीक है ना, और ये पानी कितना लिया 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब क्या हुआ 1 लीटर मतलब क्या हुआ 1000 मिलीलीटर और 1000 मिलीलीटर पानी का द्रव्यमान कितना होगा 1000 ग्राम, क्योंकि पानी की डेंसिटी कितनी होती है पानी का घनत्व 1 ग्राम पर मिलीमीटर। जानते हो कि क्या होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बता आयतन डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास हमको पता करना है 1 लीटर पानी का मास कितना होगा डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर मिलीलीटर और वॉल्यूम कितना है 1000। 1 लीटर मतलब क्या हुआ 1000
मिलीलीटर, मिलीमीटर का और मिलीलीटर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 1000 ग्राम। तो 1 लीटर पानी का मास कितना आ गया 1000 ग्राम आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 1 लीटर पानी में पानी के मोल्स निकालेंगे। ठीक है, क्या हुआ 10 ऊपर ये 0.0129 इंटू माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 1 लीटर जल में जल के मोल निकाल लो। ठीक है, मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास, यानी जल के मोल बराबर क्या हो जाएंगे भार बटा अणुभार। ठीक है, अब मास कितना है 1 लीटर पानी का द्रव्यमान कितना आएगा 1000 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर हो रही है पानी की। और मोलर मास पानी का जानते हो 18, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 2 18, तो ये आ जाएगा 55.55। ठीक, तो 1 लीटर जल में जल का मोल इतना हो जाएगा। अब देखो क्या है यहाँ पर, इसमें नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज इक्वल टू क्या होगा नाइट्रोजन के मोल बटा कुल मोल, मतलब नाइट्रोजन का मोल और प्लस पानी का वाटर का मोल। ठीक है, अब देखिए x इंटू N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का मोल हमको पता नहीं निकालना है बटा, अब देखो यहाँ पर किसी भी हेनरी का नियम तभी लागू होता है जब जो सॉल्यूट होता है गैस उसकी यहाँ पर अमाउंट बहुत कम होती है, वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट के मोल बहुत कम होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज लेसर देन मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये टर्म क्या होगा इसके सामने 0 हो जाएगा, तो अब बचेगा क्या NH2O। अब इसके बाद देखो नाइट्रोजन के मोल निकालने हैं, नाइट्रोजन के मोल इक्वल टू क्या हो जाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोल्स ऑफ वाटर। देन नाइट्रोजन के मोल, नाइट्रोजन का यहाँ देखिए मोल फ्रैक्शन कितना आया है 0.0129। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -3। नाइट्रोजन के मोल पानी का मोल 1 लीटर पानी में पानी के मोल कितने हैं 55.55, तो नाइट्रोजन के मोल कितने आ गए लास्ट वाले टर्म बोलो 0.716 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 3। ठीक है, अब ये मोल्स में आया, अब हम इसको क्या कर ले पूछा किसमें 1 लीटर पानी में पानी के मोल्स पूछे हैं, तो 0.716 इंटू 10 टू द पावर -3। अब इसमें क्या करेंगे मिलीमोल में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 0.16 मिलीमोल। तो क्या पता चलेगा, यह पता चल गया कि 1 लीटर पानी में कितने मिलीमोल नाइट्रोजन मौजूद होगी 0.716 मिलीमोल। ठीक है, अब इसी से हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन देख लें, क्या कह रहा है, कहा जा रहा है एट 25 डिग्री सेल्सियस KH for solubility, KH for solubility of hydrogen in water is 5.34 into 10 to the power 7 टॉर। ठीक है,
अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट partial pressure of hydrogen at 25 degrees Celsius is 760 torr above solution. Calculate solubility of हाइड्रोजन. दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड वाटर इज ऑलमोस्ट सेम. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हिंदी में भी लिख दे रहे हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन की जल में विलयता के लिए KH की वैल्यू दे रखा है 5.34 इंटू 10⁻⁷ टॉर में दे रखा है. और क्या निकालना है, इसका जो है आंशिक दाब दिया हुआ है. हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन का आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर दे रखा है 760 टॉर. ठीक है. और निकालना क्या है, हाइड्रोजन की विलयता. जब हाइड्रोजन गैस पानी में घुलती है तो सॉल्यूशन बन जाता है. ठीक है. तो उस सॉल्यूशन का डेंसिटी और पानी की डेंसिटी इक्वल है. क्यों इक्वल है, क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट में पानी में हाइड्रोजन डिसॉल्व होगी. ठीक है. सॉल्यूशन देख लें तो इसका देखिए सॉल्यूशन, इस प्रश्न को हल किया जाए. अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरी के नियम के अनुसार क्या है, किसी भी गैस की, कौन सी गैस दी है, हाइड्रोजन, उसका आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर क्या होगा, इक्वल टू KH हेनरीज कांस्टेंट इनटू सॉल्यूशन में उस गैस का मोल फ्रैक्शन. कौन सी गैस है, हाइड्रोजन. ठीक है. अब मोल फ्रैक्शन तो दिया नहीं है, निकालना है तो मोल फ्रैक्शन को हम इधर कर दें, इक्वल टू पार्शियल प्रेशर इधर हो जाएगा. कौन सी गैस का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन का, बटा हेनरीज कांस्टेंट. ठीक. अब यहाँ पर देखिए वैल्यू दे रखा है, हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 760 टॉर है. और KH की वैल्यू क्या दे रखा है, 5.34 इंटू 10⁻⁷, ये भी टॉर में दे रखा है. ठीक है ना. सॉल्व करने पर कितना जा रहा है, 142.32. हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन आ जा रहा है 142.32 10⁻⁷ ये आ जा रहा है. देखो ये टॉर और टॉर कैंसिल हो जाएगा. अब जानते हो तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन निकल गया किसमें, 1 लीटर क्या नाम है, वाटर में. ठीक है. वाटर में निकल गया. अब यहाँ पर सॉल्युबिलिटी पूछा हुआ है. ठीक है. अब 1 लीटर मान लो पानी कितना ले रहे हैं हम, 1 लीटर ले रहे हैं. ठीक है. तो 1 लीटर पानी का मास कितना होता है, 1000, क्योंकि डेंसिटी पानी की 1 ग्राम पर ml अभी हमने निकाल के दिखाया था. अब यहाँ पे पानी के 1 लीटर पानी में पानी के मोल कितने आ जाएंगे, 55.55. अब नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के मोल बटा फुल मोल, इन मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल ऑफ वाटर. वाटर यहाँ सॉल्वेंट है, उसके कंपेरिजन में हाइड्रोजन के मोल बहुत कम होंगे. तो यहाँ इसको, इस टर्म को 0 मान सकते हैं या छोड़ सकते हैं. अब हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा, नाइट्रोजन के मोल बटा पानी का मोल. अब इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो हाइड्रोजन का मोल क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू मोल्स ऑफ वाटर. तो हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन आया हुआ है, हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन आया है 142.32
गुणे 10 टू द पावर -7 और नाइट्रोजन के मोल है 55.55। अब ये सॉल्व करने पर 7905 7905 5.876 into 10 टू द पावर -7। अब ये इधर ट्रांसफर करो 7.90 इंटू 10 टू द पावर -4। अब ये देखो ये इतना हाइड्रोजन के मोल किस में आए 1 लीटर पानी में, तो ये क्या हो जाएगा इसकी सॉल्युबिलिटी किस में मोल पर लीटर, पर लीटर पानी में इतना मोल हाइड्रोजन डिसॉल्व हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसी से मैच होता हुआ एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है एट 298 केल्विन केज फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज, ये दे रखा है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल, पास्कल में दे रखा है। कह रहा पार्शियल क्या नाम है, इसमें क्या मालूम करना है, क्या मालूम करना है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड dissolved in 500 ml soda water at 2.5 atm and 298 केल्विन। ठीक है, CO2 की जल में विलयता के लिए क्या दिया है KH, कितना दिया है हेनरीज कांस्टेंट KH की वैल्यू 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल दे रखा है। ठीक है, और कह रहा है कि 500 मिलीलीटर सोडा वाटर में, 500 मिलीलीटर सोडा वाटर में घुली CO2 की मात्रा ज्ञात करना, कितने दाब पर 2.5 एटीएम पर, ताप दिया है 298 केल्विन, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो बिल्कुल ऐसा ही काम करेंगे। अब यहाँ पे कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हेनरी के नियम के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर आंशिकता इक्वल टू क्या होगा KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन पानी कौन सा सॉल्यूशन लिया गया, सोडा वाटर, उसका वॉल्यूम कितना है 500 ml, उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होगी इतने प्रेशर पर, ये निकालना है। तो अब मोल फ्रैक्शन पहले निकाल लो, किसका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो दिया 2.5 atm अपॉन KH, यहाँ पे 2.5 atm। ठीक है ना, अब देखो 1 atm में ये दिया हुआ है। ठीक है, और ये किसमें दिया KH दिया है पास्कल में, कितना पास्कल 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल दिया हुआ है। ठीक है, अब एटीएम को भी पास्कल में कन्वर्ट कर लिया जाए। देखो 1 एटीएम इक्वल टू होता 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ क्या करेंगे 2.5 इंटू 10 टू द पावर 2.5 एटीएम है, तो यहाँ क्या करोगे 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 कर दोगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा पास्कल में। ठीक है, अपॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन कितना आ जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन 1.49 लास्ट वाला 1.49 10 टू द पावर -3। ठीक है ना, अब
यहाँ पर सोडा वाटर कितना दिया है 500 ml और इसकी डेंसिटी लगभग क्या होती है पानी की डेंसिटी के बराबर ही मानी जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम अमाउंट में सोडा वाटर में डिसॉल्व होगी। सोल्यूशन की और वाटर की डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम मानी जाती है। विलयन और विलायक का घनत्व लगभग समान माना जाता है, क्योंकि हेनरी का नियम तभी लागू होता है जब विलायक में विलय की बहुत कम मात्रा खुली रहती है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या दिया 500 ml सोडा वाटर दिया, तो इसका मास कितना हो जाएगा 500 ग्राम हो जाएगा। अब इसमें कितने पानी के मोल होंगे, मोल्स ऑफ वाटर निकाल लिया जाए। मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, भार बटाणु भार से। मास कितना दिया, भार कितना दिया 500 ग्राम बटे 18 और भार पानी का 18 होता है, तो करीब भी आएगा 27.27। ठीक है। अब इसका मोल फ्रैक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा इक्वल टू NH2 अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड के मोल बटे कुल मोल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के मोल प्लस पानी विलायक के मोल। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का मोल इसके सापेक्ष 0 माना जा सकता है, बहुत कम है। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल क्या वाटर की कंपैरिजन में बहुत कम है, इसको छोड़ दोगे। ठीक है, कहाँ पर 27.7 से, चलो ठीक है। अब यहाँ पर NH2O कार्बन डाइऑक्साइड के मोल और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे निकाला जाता है। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कितने हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल हो गए कितना, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मोल्स ऑफ वाटर। ठीक, अब देखिए 500 मिलीलीटर पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कितने हो जाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मोल प्रभाज कितना, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल प्रभाज कितना आ रहा है 1.49 इंटू 10⁻³ ठीक है। और पानी का मोल NH2O कितना आ रहा है 27.77। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 41.27 इंटू 10⁻³ ये क्या है पानी 500 मिलीलीटर पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के मोल आए हैं। ठीक है, अब पूछा मात्रा पूछा है ना, तो मोल पता चल गया कार्बन डाइऑक्साइड की, तो मात्रा निकाल लो कैसे। इसके लिए देखो हमने क्या फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला होता है मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास इक्वल टू क्या होगा मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है, भार बराबर क्या हो जाएगा मोल गुणे अणु भार। ठीक है, तो मास निकालना है, भार निकालना, मोल्स कितना आया है 41.27 है 41.37 इंटू 10⁻³ इंटू मोलर मास कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का 44, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन 16 2 32 32 12 44। ठीक है, तो अब ये कितना ग्राम आ जाएगा 1.86 ग्राम नियर अबाउट आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो है कौन सा क्वेश्चन हो गया 4 क्वेश्चन। अब इसके बाद देखो अगला प्रश्न देखें, इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एट 298 केल्विन केज फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन, सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन के लिए कितना दिया है, केज की वैल्यू दिया है 1.0 10⁵ ATM। ठीक है, और कह रहा है कि इन एयर
मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज 0.8 and total pressure is 5 atm। ठीक है, और क्या निकालना है? निकालना ये है calculate moles of nitrogen which dissolved in 10 moles of water। ठीक है, पानी के 10 मोल में कितना नाइट्रोजन के मोल डिसॉल्व होंगे, ये जो है पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है? नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर नहीं दे रखा है। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालोगे? हवा में जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, सॉल्यूशन के ऊपर, विलेन के ऊपर नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभास दे रखा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर यानी वायु में नाइट्रोजन का मोल प्रभास दिया है। इसमें टोटल प्रेशर से, कुल दाब से गुणा करके हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे। नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? वायु में नाइट्रोजन का मोल प्रभास कितना? 0.8 इंटू टोटल प्रेशर, कुल दाब कितना दिया है? 5 वायुमंडल। अब ये कितना आ जाएगा? 4.0 वायुमंडल। तो नाइट्रोजन का आंशिक दाब पता चल गया। ठीक है, नाइट्रोजन का आंशिक दाब जो है मिल गया। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यहाँ पर इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लो। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉस क्या होता है? नाइट्रोजन का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर क्या होगा? KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, यही होगा। ठीक है, अब यहाँ नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन हमको मालूम नहीं है, तो निकाल लिया जाए। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर, नाइट्रोजन का आंशिक दाब बटे हेनरीज कांस्टेंट। तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर हमने कितना निकाल लिया? 4.0 atm। 4.0 atm हमने निकाल लिया। और KH कितना दिया? कितना atm दिया है? 1.0 इंटू 10⁵ atm दे रखा है। ठीक है ना। अब क्या कर लें? नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 4.0 इंटू 10⁻⁵ atm कैंसिल हो जाएगा, तो ये नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है? निकालना ये है कि नाइट्रोजन 10 मोल नाइट्रोजन में कितना मोल नाइट्रोजन, 10 मोल पानी में कितना मोल नाइट्रोजन डिसॉल्व होगी। तो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा? नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोल्स, यानी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल ऑफ वाटर। अब ये तो बहुत कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन इक्वल टू नाइट्रोजन के मोल। अब पानी के मोल के कंपैरिजन में इसको हम नाइट्रोजन के मोल को निग्लेजिबल मान सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत कम मोल होंगे। तो ये NH2 केवल लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो अब नाइट्रोजन के मोल इक्वल टू क्या हो जाएंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इंटू मोल्स ऑफ वाटर। नाइट्रोजन का मोल प्रभाज गुणे जल के मोल की संख्या। अब नाइट्रोजन के मोल की संख्या, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या होंगे? नाइट्रोजन का मोल प्रभाज कितना दिया हुआ है? कितना आया है? 4.0 इंटू 10⁻⁵ इंटू नाइट्रोजन के मोल कितने कह रहे हैं? 10 मोल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 4.0 इंटू 10⁻⁴। तो इतना मोल नाइट्रोजन घुलेगी किसमें? 10 मोल पानी में। ठीक है ना।
इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन घर के लिए दे रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो एट 200 ऐसे कहा जाए एट 40 डिग्री सेल्सियस, या ऐसे कह लो एट 40 डिग्री सेल्सियस केस फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज 4.0 into 10 to the power 4.58 into 10 to the power 4 atm, ठीक है। कैलकुलेट solubility of oxygen इन ग्राम पर लीटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी निकालना है। इस पर एट 40 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm इन 1 लीटर वाटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन की जल में विलयता के लिए KH का मान दे रखा है 4.58 into 10 to the power 4 atm, ठीक है। और क्या निकालना है, 40 डिग्री सेल्सियस ताप तथा ये 40 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन की जल में विलयता के लिए KH का मान दिया है 40 डिग्री सेल्सियस तथा एक वायुमंडल दाब पर 1 लीटर जल में ऑक्सीजन की ग्राम प्रति लीटर में विलयता क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। थैंक यू।